दोस्तों, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बात करते हुए दिल में अजीब सा अफसोस होता है, क्योंकि सऊदी अरब एक वो पाक ज़मीन है जहाँ पर मेरे नबी के कदम पड़े हैं। लेकिन उस पाक ज़मीन को आज के हुक्मरानों ने किस तरह से बदनाम कर दिया है, इन सारी चीज़ों को देखकर दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इसलिए सऊदी अरब के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ जाती है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, मैं सऊदी अरब देश के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वहाँ के हुक्मरानों के फ़ैसलों को लेकर बात करता हूँ। सऊदी अरब को तो हम कभी बुरा कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो पाक ज़मीन है जहाँ पर मेरे नबी के कदम पड़े थे, जहाँ पर मेरे नबी मौजूद हैं। उस ज़मीन को हम बुरा नहीं कह सकते। हाँ, हुक्मरानों को और उनके फ़ैसलों को हम गलत हमेशा ठहराते रहेंगे। फ़िलिस्तीन के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, लगातार सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों पर सवाल उठ रहे हैं कि ये बड़े मुस्लिम देश और फ़िलिस्तीन को इस तरह से अकेला छोड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दूं, इजराइल के सऊदी अरब के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। तुर्की के साथ भी पूरी तरह से संबंध ख़त्म नहीं हुए हैं। हालांकि तुर्की ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, लेकिन सऊदी अरब ने अभी कोई भी ऐलान ऐसा नहीं किया था जिसमें यह कहा गया हो कि हम इजराइल से अपने रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं। बल्कि दुनिया से एक मांग उठ रही है कि सऊदी अरब को तेल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तेल का भंडार सऊदी अरब के अंदर ही है। वही ज़्यादातर दुनिया को तेल देता है। इजराइल के अंदर भी तेल सऊदी अरब से जाता है। दुनिया मांग कर रही है कि सऊदी अरब को तेल बंद कर देना चाहिए, इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। अब इसको लेकर वहाँ के मंत्री जी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिएगा। आप उम्मीद लगाए हुए हो कि सऊदी अरब तेल बंद करेगा, और वो क्या कह रहे हैं। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली, इनका एक बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि इजराइल से अपने रिश्तों को सही करने के लिए बातचीत अभी टेबल पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते और कारोबार अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ चल रहा है, और टेबल पर बातचीत है। इसका मतलब कि दोनों लोग अभी भी आमने सामने टेबल पर बैठकर अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इजराइल के तेल को बंद करने वाली बात पर मंत्री जी का कहना है कि गाजा के अंदर सीज फायर करवाने के लिए हम तेल को हथियार नहीं बनाएंगे। हम इजराइल का तेल बंद नहीं करेंगे, इसको हम हथियार नहीं बनाएंगे कि हम तेल बंद कर रहे हैं, आप सीज फायर कर दो। तो दुनिया को इन खाड़ी देशों से उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि ये सभी के सब अमेरिका के गुलाम बने बैठे हैं। बाद में मंत्री जी ने कहा कि आज भी हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो जब अमेरिका के गुलाम बने बैठे रहोगे तो फिर कैसे इजराइल के ऊपर एक्शन लोगे। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इन इस्लामिक देशों की औकात दुनिया को पता चल चुकी है, लेकिन इनके बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये बार बार बेतुके बयान दे रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान भी ना दें। जब बयान देते हैं तो फिर इनकी हकीकत दुनिया को दिखानी पड़ती है। सऊदी अरब में रियाद सीजन 2023 भी चल रहा है, जहां पर नाचना गाना थिरकना हो रहा है। इसी बीच सऊदी अरब ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, और ये वीडियो कल सामने आया। सऊदी अरब ने सबसे लंबी कब्जा डिश का रिकॉर्ड बनाया है। इसको शायद कब्जा डिश ही कहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट कर देना कमेंट में आकर। एक पतीले में गोश्त डालकर चावल बनाए जाते हैं, बिरयानी की तरह शायद ये होते हैं, और पूरे ही पतीले को ऐसे ही लौट दिया जाता है एक ही जगह पर। तो जब कोई पार्टी वगैरह वहां पर होती है, कोई गैदरिंग होती है, तो बहुत सारे पतीले बनाए जाते हैं और एक ही जगह पर उसको लौट दिया जाता है। लौटते चले जाते हैं आगे आगे। पार्टी में जितने लोग होते हैं उसी हिसाब से पतीले बनाए जाते हैं, 2, 4, 10, 15, और एक के बाद एक करके उसको लौट दिया जाता है। लेकिन अब सऊदी अरब ने सबसे लंबी कब्जा डिश का रिकॉर्ड बनाया है। इतने सारे पतीले बिरयानी के वहां पर बनाए गए हैं और उनको लौटा गया है कि उसकी लंबाई इतनी हो गई कि जितनी सऊदी अरब में पहले कभी नहीं हुई। कब्जा डिश की सबसे लंबी कब्जा डिश का रिकॉर्ड बनाया है। इतनी लंबी कब्जा डिश पूरे सऊदी अरब में पहले कभी नहीं बनी। أطول صحن بالعالم بوجود الأحباب صفقة للمملكة العربية السعودية على هذا النجاح। तो सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, और ये लोग देखिए कैसे खाने की बर्बादी कर रहे हैं। कब्जा डिश इतनी लंबी बनाई है, अब इसको खाने वाले भी तो होने चाहिए। थोड़ा बहुत खाएंगे और थोड़ा बहुत ऐसे ही बस बेकार कर देंगे। तो ये सब चल रहा है। लेकिन फिर कहूँगा कि सऊदी अरब के बारे में बोलते हुए बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन जो हुक्मरान वहाँ के कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं आज के, इसके खिलाफ बोलना पड़ जाता है। फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का एक बयान सामने आया था, तो आपको बता दिया। कहीं आप भी इस उम्मीद में हो कि सऊदी अरब तेल बंद करेगा तो इजराइल घुटनों पर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो OIC की मीटिंग हो रही है ना, कुछ लोग बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि कयामत की रात आने वाली है और OIC बहुत बड़े फैसले लेने वाला है। मेरे दोस्तों, इनकी औकात नहीं है। मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। जब रिश्ते इतने मजबूत कर रखे हैं, साफ कहना है मिनिस्टर का कि हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं अमेरिका से भी, और इजराइल के साथ भी हम अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए टेबल पर बातचीत कर रहे हैं।
कुछ नहीं होने वाला है।